गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस मतलब क्या है? ईच ऑफ द डिफरेंट सेलेक्शंस विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि हम किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। मैंने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं, राइट। तो इसको जैसे हम परम्यूटेशन का होता है NPR, राइट, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं NCR और CN, और R या फिर NR, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर ये सब का ये कॉम्बिनेशंस को ही डिनोट करता है। ठीक है, अब NCR को कैसे फाइंड आउट करते हैं? NCR का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये है n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करना है? n फैक्टोरियल भी लिखना है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल लिखोगे और फिर उसके नीचे लिखोगे n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और NPR क्या होता था? NPR होता था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं दोनों मल्टीप्लाइन डिवाइड बाय r फैक्टोरियल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, राइट। मल्टीप्लाइन डिवाइड किया, अब ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया? ये क्या है? NCR है। देयरफॉर NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, ये भी देख लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो एक तो है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। और वैसे हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 8C3 हो तो हम कैसे, मैंने बताया एक्चुअली क्या होता है, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन 8C3 इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। 8C3 कैसे निकाल सकते हो? 8 को 3 टाइम्स डिक्रीज़ करते हुए लेके जाओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब 3 है ना, 3 को 1 तक लेके जाओ। ये जो है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको डिक्रीज़ करते हुए 1 तक लेके जाओ। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा ईजियर है, लेकिन ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब NC0 NCN इक्वल टू 1, तो NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है। ठीक है, और NC1 क्या होता है? n होता है। NC1 जैसे अगर 10C1 पूछा जाए तो 10C1 विल बी इक्वल टू 10। ओके, अगर 10C10 पूछा जाए 10C10 विल बी इक्वल टू 1, सॉरी हाँ, या 1। इसी तरीके 10C0 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम r के बदले इस फॉर्मूले में 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो n बाय n विल बी इक्वल टू 1, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अगर हम r के बदले n सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में तो NCN हो जाएगा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल के बदले n माइनस n 0 हो जाएगा, अगेन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो अगेन n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। प्रॉपर्टी 1, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर दो r एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो, अगर 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स r एंड n, और अगर r जो है 0 और n के बीच में लाई करता है, तो r जो है ये जो है n से छोटा होता है। ठीक है, देन NCR इक्वल टू NCN माइनस r। ठीक है, NCR इक्वल टू NCN माइनस r। जैसे कि अगर मैं 10C8 लिखती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 10, वही लिखना है, 10 माइनस 8 क्या है? 2, तो 10C2। ओके, अगर 8C5 है तो 8 ऐसे ही लिखोगे, अगर इन दोनों का माइनस कर दो, 8 माइनस 5 इज़ 3, तो 8C3, ये दोनों सेम होंगे कैलकुलेट करके। अगर ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टी कब यूज़ कर सकते हो? जब हमारे पास ऐसे अगर बहुत ही ज़्यादा 20C18 है सपोज़, तो 20C18 क्या है? अगर मैं करूँगी तो कितना करना है? 20 को 18, 20, 19, 18, 17 इस तरीके से लेके आना है, डिवाइडेड 18 को ऐसे करके लेके, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो 20 माइनस 18 इज़ 2, तो 20C2 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये हो गया 10, 190। तो ये सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो NCR इन दोनों का माइनस n ये वाला। ठीक है, अगर ये बोलते हैं NCX इक्वल टू NCY
वाई, अगर एन सेम है, ठीक है, एन सेम है और एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों सेम कब होंगे, इधर एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए या फिर एक्स प्लस वाई क्या होगा, एन होगा। देन इधर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, ये दोनों इक्वल बोल रहे हैं ना हम, तो 10 तो सेम है, 8 और 2 सेम नहीं है, लेकिन ऐड करके देखो 8 + 2 क्या होगा, 8 + 2 = 10, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन आ रहा है। तो ये भी याद रखना, अगर दो चीज़ें, दो कॉम्बिनेशन सेम होंगे देन ये क्या है, x विल बी इक्वल टू वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एक्स इधर x इक्वल टू वाई, अगर x और इक्वल टू वाई नहीं है देन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू एन, ठीक है। नेक्स्ट है NCR प्लस NCR -1, ये अगर हम इस तरीके से दो है, देखो NCR प्लस NCR -1, ये देखो ये इससे छोटा है, ठीक है, अगर इस तरीके से होगा, मतलब एक नंबर छोटा इस तरीके से अगर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू n+1, ठीक है, n+1, n को ऐड कर लो 1, सी इसमें से सबसे छोटा क्या है, r-1 छोटा है, तो ये हो जाएगा, उसको भी ऐड कर दो +1 से, तो ये हो जाएगा n+1 CR, मतलब मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है। NCR प्लस NCR -1, जैसे अगर मेरे पास है 10C8, ठीक है, प्लस 10C9, तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेम है, n सेम है, 8 और 9 में देखो डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है, तो इसको करेंगे 10 + 1 11 C, और 8 और 9 में छोटा नंबर क्या है, 8 है, उसको भी करो 1 से ऐड, तो 1, तो 8 + 1 9, ठीक है, जो छोटा है उसको ऐड करो, तो मतलब फॉर्मूला याद हो जाएगा, n+1 × C, इसको भी ऐड करना है, किससे ऐड करना है, छोटे नंबर से, तो छोटा नंबर r-1 है तो +1 कर दिया, यहाँ पे 8 था छोटा तो 8 + 1 9 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है NCR बाय NCR -1, अगर इस तरीके से, मतलब देखो R और R-1 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो दोनों में 1 का डिफरेंस है, दैट वुड बी इक्वल टू n-r+1 बाय R, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, NCR, ये फॉर्मूलाज यूज़ करोगे इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो NCR -1, तो करना क्या है, R-1 को ऊपर लाओ, R को नीचे लाओ, तो ये हो गया R, ये हो गया R-1, और जहाँ R-1 है, जहाँ छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर आए उससे माइनस कर दो n को, ठीक है, तो ये हो जाएगा n-r+1 बाय R, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे NCR है, तो NCR को हम कैसे लिख सकते हैं, NCR को जैसे हम NPR को हम कैसे लिखते थे, NPR को कैसे लिख सकते थे, n फैक्टोरियल को हम कैसे वो करते थे, n × n-1 फैक्टोरियल ऐसे करके लिखते थे ना, तो होल फैक्टोरियल, इसी तरीके से NCR को हम कैसे लिख सकते हैं, n/r, इसको और छोटा करना हो तो n/r कर दिया, फिर n-1 × CR-1, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, n/r और फिर n-1 कर दो, r-1 कर दो। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C4, तो 10C4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। C15, 14 इज़ नथिंग बट 15C14, ओके। नेक्स्ट इज यही है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 15C14, तो ये लंबा नहीं हो जाएगा, 15 को 14 टाइम्स कम करना है, फिर 14, उससे अच्छा क्या करो, 15C, दिस इज इक्वल टू 15 - 14 इज 1, है ना, और 15C1 क्या है, NC1 = n, तो 15C1 विल बी इक्वल टू 15, ओके। मूविंग ऑन, C19, 17 + C19, 18, अब देखो ये क्या है, 19C17 + 19C18, है ना। अब जब देखो 19 सेम है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, n+1 20, सबसे छोटा नंबर 17, उसको भी +1 कर दो 18, सो 20C18 इज़ योर आंसर, ठीक है। इफ़ 4P2 = n4C2 फाइंड, तो यहाँ पे 4P2 को कैसे लिखता है, 4 × 3, n × 4C2 के कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3/2 × 1, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट n = 2, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज वीडियो, इफ़ NC4 = NC6 फाइंड n, तो ये दोनों सेम है, n तो सेम है, मतलब n4 और ये दोनों इक्वल कब होते हैं, इधर 4 = 6, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6, विच मीन्स x + y इज इक्वल टू
n, है ना. तो x प्लस वाई क्या है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. देयरफॉर n इज इक्वल टू 10. दिस इज योर आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. कंप्लीट दीज क्वेश्चंस टुडे.